आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की डिफरेंट हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के द्वारा या एडिनो हाइपोसिस न्यूरो हाइपोसिस के द्वारा डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं। उन हॉर्मोन्स के बारे में हमने बात की थी कि कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके द्वारा कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एंटीरियर के द्वारा सबसे पहला जो हार्मोन सीक्रेट किया जाने वाला है या जो फर्स्ट हार्मोन है जिसकी हम बात करेंगे वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन जीएच या सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस हार्मोन की नेचर की, तो ये पेप्टाइड नेचर का एक हार्मोन है, पेप्टाइड या प्रोटीन। ठीक है। तो ये हार्मोन क्या होगा, पेप्टाइड नेचर का। और जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इसकी कोई टारगेट ग्लैंड नहीं होती है। जैसे हम बात करें टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमेशा एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। इसी प्रकार से एसीटीएच एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एक्टिवेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, यानी कुछ हार्मोन टारगेट किसी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट टाइप के अदर हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी कोई टारगेट ग्लैंड नहीं होती। इसके द्वारा जो भी सीक्रेशंस है, इसके द्वारा जो भी हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे वो डायरेक्ट ब्लड में मिलकर के कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स को या कंप्लीट बॉडी पर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे सोमेटोट्रोपिन जो है वो क्या है, उसके लिए जो टारगेट पार्ट है ऑल बॉडी ऑर्गन्स है, यानी पूरी बॉडी पे इफेक्ट अपना शो करेगा। तो अब यहाँ पे जो सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन है वो करता क्या है, ये क्या करेगा, कंट्रोल ग्रोथ। किसी भी या ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। कैसे, ग्रोथ ऑफ बोन की ग्रोथ को, कार्टिलेज मसल्स एंड ऑर्गन्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर या ह्यूमन ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोथ हार्मोन का। अब यहाँ पे हम बात करें अदर क्या फंक्शन होंगे, तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसका मेटाबॉलिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया, लिपिड का या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, तो इनके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले देखें हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, इंड्यूस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन, उसके ब्रेकडाउन को इंड्यूस करेगा, यानी एनर्जी इंक्रीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोज के अंदर एटीपी जनरेट होगी, तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिससे जो सेल्स की ग्रोथ में काम आएगा। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये क्या करेगा, लिपोलाइसिस को इंड्यूस करता है, यानी लिपिड के ब्रेकडाउन को, लिपिड का ब्रेकडाउन होकर के वो ग्लूकोज या एटीपी प्रोडक्शन में यूज की जाएगी। तो लिपिड लिपोलाइसिस को ये इंक्रीज करता है, इंड्यूस करता है, या लिपिड मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है। साथ ही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पर ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको कंट्रोल करेगा। इसके साथ ही क्या करेगा, ये इंड्यूस डिवीजन इन द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स इन द बोन। बोन के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है उसमें डिवीजन की प्रोसेस को इंड्यूस करेगा। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन्स की ग्रोथ को इंड्यूस करती है, यानी जो बोन्स होती है हमारे अंदर उनकी हाइट को इंक्रीज करेगी या उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। अब होता क्या है, बोन्स के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर ये जो दिखाई दे रहा एपिफाइजियल प्लेट पाई जाती है। बोन्स के अंदर एपिफाइजियल प्लेट, उनमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। अभी ऑस्टियोब्लास्ट सेल ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट से डिवाइड होना शुरू करती है। जब भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल में डिवीजन की प्रोसेस इंड्यूस होगी और ये क्या करेगी, बोन की ग्रोथ को इंड्यूस करेगी, यानी क्या करेगी, बोन की लेंथ को इंक्रीज करेगी, जिससे किसी पर्सन की हाइट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एपिफाइजियल प्लेट में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। अब क्या होता है, ये जो एपिफाइजियल प्लेट है धीरे धीरे एज के साथ में डिग्रेड होने लगती है या एक्सटिंक्ट या विलुप्त होने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। तो लगभग अगर हम 18 की एज की बात करें, 18-20 के आसपास या 16 के आसपास, ठीक है, तो इसके बाद में धीरे धीरे एपिफाइजियल प्लेट डिग्रेड होने लग जाएगी। इसके बाद में
ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, एपीफाइजियल जो प्लेट है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में यहाँ पे सेल के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो बोन है उसके अंदर डिवीजन नहीं होगा, और बोन की ग्रोथ या जो लेंथ है वो भी इंक्रीज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है एपीफाइजियल प्लेट जब तक है, ग्रोथ हार्मोन की इफेक्ट से इनकी बोन की लेंथ इंक्रीज होती रहेगी। एपीफाइजियल प्लेट के एब्सेंट होने पे या इसके डिग्रेड हो जाने पे, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होने पर भी बोन की ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी या पर्सन की हाइट इंक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब ये जो एपीफाइजियल प्लेट है एक लिमिटेड एज या 16 से लेके 18 या 18 to 20 के आसपास, ठीक है, यहीं तक प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद में किसी पर्सन की हाइट भी इंक्रीज होना स्टॉप हो जाती है, चाहे से कितना ही ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर रिलीज हो, ठीक है। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे बोन्स की हाइट को या लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज होने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच, इसका एक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट जो ग्रोथ हार्मोन है उसका रेगुलेशन किस प्रकार से होगा। तो जो ग्रोथ हार्मोन है सबसे पहले तो हमने बात की थी पहले भी, हाइपोथैलेमस डिफरेंट टाइप की रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन रिलीज होगा, और ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज ग्लूकोज इन द ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉडी डेवलपमेंट को इंड्यूस करेगा या बॉडी की ग्रोथ को इंड्यूस करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा ही एक अदर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज किया जाता है, या इसको सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन को सोमेटोकाइनिन भी बोलते हैं, ये याद रखना, सोमेटोकाइनिन, ये सोमेटोट्रोपिन, ये सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। जब इसका लेवल ग्रोथ हार्मोन का ब्लड के अंदर इंक्रीज होने लगता है तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये इनहिबिट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से। तो जिससे क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, और फिर ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है ब्लड में धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से यह है रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अब यहाँ पे हम देखें जो ग्रोथ हार्मोन है उसके द्वारा डिसऑर्डर कौन कौन से प्रोड्यूस हो गए, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होता है, हाई अमाउंट में सीक्रेट होगा, या हाइपो सीक्रेशन लो अमाउंट में सीक्रेट किया जाता है, तो इस कंडीशन में बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या किस प्रकार से हो सकता है, एक तो हाइपर सीक्रेशन द्वारा, एक हाइपो सीक्रेशन से। इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर, हाइपो सीक्रेशन में ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा। हाइपो का मतलब लो, हाइपर का मतलब हाई। जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो हम बात कर चुके हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने सुना भी होगा ब्लड ग्लूकोज जब इंक्रीज होता है, यानी ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है डायबिटिक या डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट हाई होने लगती है। तो इसका मतलब जब ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन हाई होगा, हाई होने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, जिससे ये क्या करेगा, डायबिटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी डायबिटीज के समान इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइपर सीक्रेशन 2 कंडीशन में या 2 स्टेज के अंदर या एज के अंदर हो सकता है, एक तो चाइल्ड एज में और एक एडल्ट एज में। यानी जब अर्ली एज के अंदर हाइपर सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, और लेट एज में हाइपर सीक्रेशन होगा तो क्या होगा। तो अर्ली एज या चाइल्ड के अंदर जब हाइपर सीक्रेशन होता है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, यानी ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ को इंड्यूस करता है। तो हाइपर सीक्रेशन द्वारा बच्चों में क्या होता है, एक डिजीज होगी, वो कहलाती है गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म किससे होगा, हाइपर सीक्रेशन इन चाइल्ड के अंदर, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन
चाइल्ड में हाइपर सीक्रेट होगा तो गिगेंटिज्म में होगा। अब इसमें होता क्या, एक्सेस बॉडी ग्रोथ काफ़ी इंक्रीज होगी, यानी बॉडी की ग्रोथ एक्सेस अमाउंट में होगी, जिससे क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी, बोन मसल्स की ग्रोथ इंक्रीज होगी। चाइल्ड की जो हाइट है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही बोन मसल्स की ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें लेट एज या एडल्ट एज में जब ये हाइपर सीक्रेट होगा, हाई अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा, तो एडल्ट एज में कंडीशन कहलाएगी एक्रोमेगेली। बच्चों में क्या होगा, गिगेंटिज्म, एडल्ट में ऐसे, एडल्ट के अंदर एक्रोमेगेली। अब इसमें क्या होगा, पूरी बॉडी की ग्रोथ ना होके टर्मिनल बॉडी पार्ट की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। जैसे लोअर जो है निचला जबड़ा, उसकी बोन की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी निचला जबड़ा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, या बॉडी के जो टर्मिनल पार्ट है वो जैसे हथेली वगैरह काफ़ी उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। अब हाइपोसीक्रेशन की बात करें तो हाइपोसीक्रेशन भी 2 स्टेज में हो सकता है, चाइल्ड एज में और एडल्ट के अंदर। तो यहाँ पे अर्ली एज में या चाइल्ड के अंदर जब हाइपोसीक्रेट होगा, यानी ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे हम हाइपोसीक्रेशन के कारण चाइल्ड के अंदर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इंड्यूस होगी। ठीक है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या इसे एटिलियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी जब हाइपोसीक्रेट होगा, कम सीक्रेट होगा ग्रोथ हार्मोन बच्चों के अंदर, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, ड्वार्फिज्म की कंडीशन होगी, यानी बच्चा क्या होगा, ड्वार्फ रह जाएगा। ये कंडीशन कहलाएगी पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या एटिलियोसिस। अब यहाँ पे जो बच्चा होगा ड्वार्फ, वो क्या फिजिकली ड्वार्फ होता है, यानी शरीर से ड्वार्फ होगा, लेकिन वो मेंटली एंड सेक्सुअली नॉर्मल रहता है, यानी मेंटली दिमाग से और सेक्सुअली नॉर्मल रहेगा, केवल फिजिकली ड्वार्फ होगा। और इस प्रकार के जो ड्वार्फ होते हैं, यानी ओनली फिजिकली ड्वार्फ, मेंटली सेक्सुअली जो नॉर्मल होंगे, वो कहलाते हैं मिजेट्स। ठीक है, अर्ली एज में या चाइल्ड एज में हाइपोसीक्रेशन के कारण पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म प्रोड्यूस होगी, इसे एटिलियोसिस भी बोलते हैं, यानी और जो ड्वार्फ होंगे यहाँ पे वो कहलाते हैं मिजेट्स। ड्वार्फ फिजिकली ड्वार्फ कहलाएंगे, मेंटली सेक्सुअली वो नॉर्मल रहेंगे। अब लेट एज के अंदर बात करें, अगर एडल्ट एज के अंदर हाइपोसीक्रेट होता है, यानी कम सीक्रेट होना स्टार्ट होगा, तो प्रोड्यूस करेगा सिमन्स डिजीज। ठीक है, या साइमन्स डिजीज। अब इसमें क्या होता है, अर्ली एजिंग होने अर्ली लाइफ के अंदर ही एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चे के अंदर ही, या बोल सकते हैं कम एज के अंदर ही एजिंग की प्रोसेस, या जो पर्सन है वो एज्ड दिखाई देने लगता है, तो उसके अंदर मसल्स जो बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। यानी अर्ली एज में ही एजिंग के कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, बोन्स मसल्स वीक हो जाती है। और जो अर्ली एजिंग की प्रोसेस है, यानी कम एज में ही बूढ़ा दिखाई देना, एज्ड दिखाई देना, वो कंडीशन कहलाती है प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया क्या है, अर्ली एजिंग की प्रोसेस, यानी बुढ़ापा जल्दी आ जाना कम एज के अंदर ही। ठीक है, तो एडल्ट स्टेज में ही एजिंग के कैरेक्टर दिखाई देना, प्रोजेरिया। तो ये हो गया डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे हमने बात कर ली सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में।